हर हर महादेव मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जो हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च के बाद, बहुत मेहनत के बाद जिसको उन्होंने निकाल करके हमको दिया है। क्या है? हम सभी लोग किसी न किसी चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, तो उन सभी से हम कैसे छुटकारा पाएँ, अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। वैसे तो बारिश को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ही भाग्य को भी कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अगर हम कर्म करें और ईश्वर ने जो व्यवस्था हमें बना के दी है, अगर उसको हम डिकोड कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहली बात, हमारे यहाँ कुछ तिथियाँ हैं। आपने देखा होगा, पंडित जी कहते हैं आज एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है। तो ये जो तिथियाँ हमारे यहाँ है, जो पंचांग हमारे यहाँ है, ये बड़ा महत्व का है। और आपने देखा होगा जितने भी हिंदू कैलेंडर हमारा जो होता है वो सब हमारी तिथियों से ही चलता है। पंचांग में सारी तिथियां होती हैं और दिन के 5 अंग होते हैं, जिसमें दिन होता है, इसके बाद फिर उसमें तिथि होती है, फिर उसमें करण होता है, फिर नक्षत्र होता है और उसमें गण होता है। इस तरह से हमारे यहाँ 5 चीज़ें हैं जिसको हम पंचांग कहते हैं। तो पंचांग के अंदर जो व्यवस्थाएं हमारे ऋषियों ने दी हैं, जैसे अमावस्या है, जैसे पूर्णिमा है, या फिर जैसे संक्रांति है, तो ये कैसी तिथियां हैं जिनमें हम अनेकों अनेक प्रकार से लाभ ले सकते हैं। कुछ विशेष हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं उनसे हम निश्चित रूप से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो उन्हीं को डिकोड करने के लिए ये हमारी तिथियाँ हमारे ऋषियों ने हमें दी हैं, और उनमें हम जो कर्म करते हैं उसके माध्यम से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, भाग्य को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो उनको हमें करने के लिए क्या करना है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, पितरों से संबंधित कोई दिक्कतें अगर हमें आती हैं तो हम क्या करते हैं, अमावस्या को हम पूजा पाठ करते हैं, पितृ प्रसन्न हो गए। इसके अलावा पूर्वजों से संबंधित समस्याएं हैं या अन्य कोई भी समस्याएं हैं, या आपने देखा होगा भूत प्रेत इत्यादि की जो समस्याएं हैं, वो ऐसे समय पर ज़्यादा हमें प्रभावित करती है। तो इसलिए हमारे ऋषि ने एक व्यवस्था दी, अमावस्या महीने में एक बार आती है, और इस पर हम किया गया पूजा पाठ जब तक कई गुना फल हम इसमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि विशेष तिथियों पर, जैसे आपने देखा होगा सोमती अमावस्या, सोमवार को जो अमावस्या हो गई सोमती अमावस्या कहते हैं, सोमवार को हो गई इसको भूमती अमावस्या कहते हैं, शनिवार को हो गई उसको शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। तो ये जो अमावस्या ये बड़े काम की हैं, इनमें हम बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है अनेक चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा जो देवताओं से संबंधित चीज़ें, जैसे पूर्णिमा है, भगवान विष्णु का दिन बैठता है, और अनेक चीज़ें भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों का जाप इसमें हम कर सकते हैं, और इनका प्रभाव इतना होता है कि आप देखेंगे कि जब पूर्णिमा होती ना तो समुद्र के अंदर भी ज्वार भाटा आता है, यानी कि चंद्रमा का इतना प्रभाव जमीन के ऊपर पड़ता है, जल तत्व के ऊपर पड़ता है कि उसके पानी भी अपने आप उफान मारने लगता है। और ये जो हमारा शरीर है, विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है, और ये धरती है ये भी 70% पानी से घिरी हुई है। तो इसीलिए वो पानी है तो हमारे शरीर के अंदर भी पानी है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर इस पर किया गया कोई भी, जब तक कोई भी किया हुआ फल जब हम प्राप्त करते हैं तो ईश्वर जो है हमारे कर्मों के माध्यम से हमें अनेक लाभ देते हुए चले जाते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमें ये बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अच्छा लगता है। और इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं, बीच बीच में मैं लाइव भी रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो अपने प्रश्न आप वहाँ रख सकते हैं और वहाँ से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा विशेष तिथियाँ हैं, एकादशी विशेष तिथि है, त्रयोदशी विशेष तिथियाँ हैं। तो इनमें किए गए जो हमारे कर्म हैं वो कभी निष्फल नहीं होते, और उनका हमें भरपूर लाभ मिलता है। और उन लाभ को प्राप्त करने के लिए ही हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। तो हमें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, कर्म कांड इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, बस इन तिथियों को साध लें तो निश्चित रूप से आपको बड़ा भारी इसमें लाभ मिलेगा। इसी के साथ सभी मित्रों को प्रणाम। हर हर महादेव,
ओम नमः शिवाय।